नाज़रीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जाफर हुसैन महराज की क़यादत में अवामी खदमत का तसलसल, शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 125 चेक्स तकसीम और MB हाट में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। हनान प्रीमियर लीग 2025 चौथा एडिशन आज से खतर में शुरू। लगान क्रिकेट क्लब भी मैदान में। तेलंगाना के नारायणपेट जिले के मक्थल में एक सर्कल इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल्स को रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों पकड़ लिया। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मंगल की सुबह एक मुसाफिर के कब्जे से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद की गई। मुसाफिर जो हैदराबाद से दुबई जा रहा था, उसकी मशकूक हरकत पर CISF हुकाम को शुबा हुआ। हुकाम ने मुसाफिर की जामे तलाशी ली, जिसके दौरान उसके सामान से 22 लाख रुपए मालियत की गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। फौरी तौर पर करेंसी को जब्त करके केस दर्ज कर लिया गया। मुसाफिर की शिनाख्त आमिर अहमद के तौर पर की गई है। CISF हुकाम ने आमिर अहमद को तहवील में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है। तहक़ीक़ात जारी है कि यह गैर मुल्की करेंसी कहाँ से आई। इस वाक़े के बाद एयरपोर्ट सिक्योरिटी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है। ख़ास तौर पर बैनुल अक़वामी परवाज़ों में सफ़र करने वाले मुसाफिरों पर ख़ुसूसी नज़र रखी जा रही है। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर जाफर हुसैन महराज की क़यादत में अवामी खदमत का तसलसल, शादी मुबारक व कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 125 चेक्स तकसीम और MB हाट में तरक्याती काम तेज़ी से जारी। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज की क़यादत में सैदाबाद मंडल ऑफिस में शादी मुबारक स्कीम के 96 और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के 29 चेक्स तकसीम किए गए, जिनकी मजमूई मालियत 1,25,14,500 रुपये रही। ये सिलसिला चार मीनार मंडल और बनलागुड़ा मंडल में चेक्स की तकसीम के बाद सईदाबाद मंडल में जारी रहा, जहां MIM के कॉरपोरेटर और प्राइमरी यूनिट के अराकीन ने अवाम में शऊर उजागर किया कि वो इस सरकारी स्कीमों से कैसे मुस्तफ़िद हो सकते हैं। ये स्कीमें रुकन असम्बली जाफर हुसैन महराज की अंतिक मेहनत और साबिक़ा हुकूमत के सामने आवाज़ बुलंद करने का नतीजा है, जिनकी बदौलत हज़ारों ख़ानदानों को अपनी बेटियों की शादी के लिए माली इमदाद हासिल हो रही है। इन स्कीमों का मकसद ज़रूरतमंद ख़ानदानों को मुआशी सहारा देना और समाजी बेहतरी के अमल को फ़रोग़ देना है। तकरीब में मुजफ्फर हुसैन संतोष नगर कॉरपोरेटर, शफात अली कुरमागुड़ा डिवीज़न कॉरपोरेटर, अलमदार वलाजाही दबिरपुरा कॉरपोरेटर, MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िन भी मौजूद थे, जो अवामी खदमत के इस मिशन में भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आवाम को उनके हुकूक दिलाए जाएँ और सरकारी स्कीमों का फ़ायदा हकीकी मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया जाए। मलिक कॉन्स्टिट्यूंसी सैदाबाद मंडल तहसील ऑफिस से जुमला 125 शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं, जिसमें शादी मुबारक के 96 यानी 96 चेक्स है और कल्याणा लक्ष्मी के 29 चेक है। जुमला लागत हो रही 1,25,14,500 रुपये, 1,25,14,500 रुपये। ये चेक आज यहाँ पर हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मेरे साथ में मुकामी कॉरपोरेटर जनाब मुजफ्फर हुसैन साहब, कुरमागुड़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफाहत साहब, डबिलपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वालेजाही साहब और सईदाबाद मंडल के तहसीलदार मैडम और दीगर उनके डिपार्टमेंट के लोग, उसके साथ साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर हम कंटिन्यूस शादी मुबारक कल्याणा लक्ष्मी स्कीम के चेक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। चार मीनार मंडल में किए, हम बंडलागुड़ा मंडल में किए, आज सैदाबाद मंडल में किए हैं। अल्लाह की फजल करम से जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उसके अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मुकामी प्राइमरी यूनिट के सदर मोतमद एक्टिव वर्कर के अलावा कॉरपोरेटर्स, मैं ज़ाती ख़ुद और जमात के तमाम दीगर ज़िम्मेदार हमेशा आवाम के दरमियान में रह के आवाम को कोई स्कीम का भी कैसा फ़ायदा होना उसको हम पूरी कोशिश करते हैं। उसी के सिलसिले में आज ये प्रोग्राम रखा गया था। चूँकि शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी स्कीम लाने वाली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर हुआ था। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने ख़ास असम्बली में पिछली हुकूमत में ठहर कर कहा था कि हमारे बच्चियों के वास्ते कोई ना कोई स्कीम आना चाहिए जो शादियों के लिए परेशान रहते हैं।
उसी के सिलसिले में ये स्कीम आई है। अल्लाह के फजल व करम से सक्सेसफुल भी है। हमारी जमात के पूरे ज़िम्मेदार कोशिश करके जिसको भी ज़रूरत जिसकी शादी होती है उस तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मैं आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक हुए हैं, चाहे वो मंडल से तहसीलदार और उनकी टीम हो, मेरे कारपोरेटर्स हो और मेरे पार्टी के ज़िम्मेदार वर्कर्स हो, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब एमबी हाट में तरक्याती काम तेजी से जारी है। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की क़यादत में मुसलसल निगरानी। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की सरपरस्ती में संतोष नगर कॉरपोरेटर डिवीज़न के तहत एमबी हाट और मुल्हका इलाकों में जारी सीसी रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया गया। इस मनसूबे के तहत कुल 38,71,000 रुपये की लागत से 5 सड़कों की तामीर की जा रही है, जिनमें एमबी हाट में 6.20 लाख रुपये और 10.75 लाख रुपए की लागत से 2 सड़कों की तामीर जारी है, जबकि दीगर 3 सड़कों पर बिलतरतीब 13.5 लाख, 1.96 लाख और 6.30 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। ये मनसूबे इलाके के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और शहरियों को मियारी सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए शुरू किए गए हैं। रुकने असेंबली जाफर हुसैन महराज की खुसूसी तवज्जो के बायस तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ है और आवाम को जल्द अज जल्द बेहतर सहूलतें मैसर आने की तवक्को है। मुआयने के दौरान मुजफ्फर हुसैन कॉरपोरेटर संतोष नगर MIM प्राइमरी यूनिट के अराकीन और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे, जो इन मनसूबों की तकमील को यकीनी बनाने के लिए मुतहरिक है। इलाके में जारी तरक्याती काम अवामी खिदमत के अज़्म का वाज़ेह सबूत है और इनसे शहरियों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी मुतवक्को है। हमारे नुमाइंदे सैयद तौफीक अहमद की खुसूसी रिपोर्ट TAN न्यूज़ चैनल के लिए आप देखते रहिए। असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी संतोष नगर डिवीज़न में जुमला 5 काम चालू हुए हैं, जिसकी लागत 38,71,000 रुपये है। सीसी रोड है पूरे के पूरे 5 के 5। अभी मैं एमबी हाट में हूँ, यहाँ पर इंस्पेक्शन किया हूँ। ये रोड का भी काम चालू है। ये एमबी हाट की जो रोड है वो 6,20,000 रुपये की रोड है, और उसके अलावा और एक रोड है एमबी हाट की जो 10,75,000 की रोड है, और दीगर दूसरे रोड सब मिला के 13.5 लाख, 1,96,000, 6,30,000, 10,75,000, 6,20,000, जुमला 38,71,000 के काम चालू हुए हैं। नक़ीब मिल्लत और हबीब मिल्लत की ख़ास निगरानी के अंदर मेरे साथ में मुकामी कारपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारों के अलावा बस्ती के तमाम बुज़ुर्ग हज़रात, बस्ती के सब लोग भी आज के इस प्रोग्राम में मौजूद है। मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूं। हनान प्रीमियर लीग 2025 चौथा एडिशन आज से कतर में शुरू। लगान क्रिकेट क्लब भी मैदान में। हनान प्रीमियर लीग 2025 के चौथे एडिशन का आगाज़ आज से कतर में हो रहा है। ये इवेंट हनान क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद किया जा रहा है, जो कतर के सीनियर और कामयाब क्रिकेट क्लब्स में शुमार होता है। टूर्नामेंट में 14 टीमें शरीक है, जिनमें हैदराबाद के खिलाड़ियों पर मुश्तमिल लगान क्रिकेट क्लब भी शामिल है। टूर्नामेंट के ड्रॉज की तकरीब 3 फरवरी को ऑरिक्स रेस्टोरेंट में मुनक़्क़िद हुई, जिसमें तमाम टीमों के नुमाइंदे मौजूद थे। इस मौके पर मुंतज़मीन और खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट को क़तर में क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए अहम संगमेल करार दिया। टूर्नामेंट में शामिल टीमों में स्पाइकर्स 11 मुत्तहदा अरब इमारात, दोहा रॉकर्स, खाद नेट CC, आइकॉन CC, टीम एलिगेंट बेंगलुरु, BT गैंग, फायरट्रेस मुत्तहदा अरब इमारात, DH11 स्टार, लगान क्रिकेट क्लब, अलायंस कतर, एशियन CC, अवाद 11, JK स्ट्राइकर्स, सुपर स्ट्राइकर्स सऊदी अरब और CCRC राइडर्स शामिल है। लगान क्रिकेट क्लब अपने ग्रुप स्टेज में 3 अहम मैचेस खेलेगा, जिनमें पहला मैच 18 फरवरी को दोहा रॉकर्स, दूसरा 19 फरवरी को CCRC राइडर्स और तीसरा 20 फरवरी को BT गैंग के खिलाफ होगा। हनान क्रिकेट क्लब 2007 में मरहूम अब्दुर्रहमान बानू की क़यादत में क़ायम किया गया था, जिसने क़तर में क्रिकेट के फ़रोग़ में नुमायाँ किरदार अदा किया। उनके इंतकाल के बाद अब्दुल कादिर ने क्लब की क़यादत संभाली और इसे मज़ीद कामयाबियों की राह पर गामज़न किया। लगान क्रिकेट क्लब के 15 रुकनी स्क्वाड में कप्तान मुज़फ़्फ़रुद्दीन मुशर्रफ, नायब कप्तान मुजीब खान, मोहम्मद उमर, अब्दुल अज़ीज़, मोहम्मद बिलाल, तौसीफ़ अहमद, उमेर अहमद, मोहम्मद कसरी, मुबशिर, गुल रहमान, अदनान, नीलंगा, कुमारा, शाही और दमीगा शामिल है।
ٹیم کے مینیجر محمد ولی الدین جبکہ کوآرڈینیٹر محمد نافذ حسین ہوں گے۔ کھلاڑیوں کی رہنمائی کے لیے مینٹورز میں محمد احمد، خالد سعید، عثمان بن سواد، محمد ابراہیم اور امین باوزیر شامل ہیں۔ ٹورنامنٹ کی انعامی رقم میں فاتح ٹیم کو 30,000 قطری ریال جبکہ رنر اپ ٹیم کو 15,000 قطری ریال دیے جائیں گے۔ لگان کرکٹ کلب کے کپتان مظفر الدین مشرف نے حنان کرکٹ کلب کی آرگنائزنگ کمیٹی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ ٹورنامنٹ قطر کی کرکٹ کمیونٹی کے لیے ایک سنہری موقع ہے اور خاص طور پر عبدالقادر کی انتھک محنت کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایونٹ قطر میں کرکٹ کے فروغ میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ ہمارے نمائندے سید توفیق احمد کی خصوصی رپورٹ TAN نیوز چینل کے لیے آپ دیکھتے رہیے۔ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مکتھل میں ایک سرکل انسپکٹر اور 2 کانسٹیبلز کو رشوت لیتے ہوئے اینٹی کرپشن بیورو نے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وہ ایک کیس میں 20,000 روپے رشوت لے رہے تھے جب ACB کے عہدیداروں نے پولیس اسٹیشن میں دھاوا کرتے ہوئے مکتھل کے CI چندر شیکھر، کانسٹیبل شیوا ریڈی اور نرسمہا کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق محبوب نگر کے رہائشی سندھیا وینکٹ راملو نے نارائن پیٹ ضلع کے مکتھل میں سری ندھی فائنانس سوسائٹی قائم کی تھی۔ ان پر کئی کیسز درج تھے جن میں حالیہ اغوا کا مقدمہ بھی شامل تھا۔ ہائی کورٹ نے انہیں چند شرائط کے ساتھ ضمانت دی تھی جس میں مکتھل پولیس اسٹیشن کے سرکل انسپکٹر کے سامنے حاضری بھی شامل تھی۔ پولیس اسٹیشن میں پیشی کے بعد ان کی ملاقات مکتھل کے CI چندر شیکھر سے ہوئی اور انہوں نے کیس کو اپنے حق میں کرنے کے لیے CI سے مدد مانگی۔ اس کے بعد پولیس اسٹیشن کے رائٹر نرسمہا نے سندھیا وینکٹ راملو سے 20,000 روپے رشوت طلب کی۔ منگل کی صبح 11 بجے CI چندر شیکھر کی ہدایت پر کانسٹیبل نرسمہا اور شیوا پولیس اسٹیشن میں ہی ملزم سے رشوت لے رہے تھے۔ اسی وقت ACB نے دھاوا کر کے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ دونوں کانسٹیبلز کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا۔ رائٹر نرسمہا نے ACB کو بیان دیا کہ انہوں نے یہ رشوت CI چندر شیکھر کے لیے لی تھی، جس کے بعد چندر شیکھر کے خلاف بھی بدعنوانی کا مقدمہ درج کیا گیا۔ ACB DSP نے بتایا کہ ملزم سے لی گئی 20,000 روپے کی رقم برآمد کر لی گئی ہے۔ یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال آپ کے لیے، آپ کے اپنوں کے لیے، آپ کے چاہنے والوں کے لیے۔ جی ہاں، ویڈنگ شرارہ، کھڑا دوپٹہ، غرارہ، پرچی شرارہ، پلازو، گاؤن، لانگ فراک، سلک ساریز، سوٹس اینڈ فینسی ساریز، پاکستانی سوٹس، ریڈی میڈ سوٹس، اسٹچنگ فیسلٹیز کے ساتھ۔ ارے بھائی، موقع چاہے شادی بیاہ کا ہو یا پھر عید و تہوار کا، آپ کا اپنا یوسف اینڈ بازار ویڈنگ مال اب نیو لوکیشن پر، نامپلی بازار گھاٹ روڈ، حیدرآباد۔ موبائل 9493150786۔